अस्सलामुअलैकुम। SSIS अकेडमी में फिर से आपका इस्तकबाल है। इस बार जो है हम आई बाबा की शाला, माँ बाप की गोद, पहली दरगाह, ये जो प्रोजेक्ट है मिसेस वर्षा दी ठाकुर, CEO जिला परिषद नांदेड़ का है। और पिछले 3 महीनों से ये जिला परिषद स्कूल में रूबेमल में लाया गया और इसके फीडबैक अच्छे हैं। माँ बाप और बच्चे दोनों ये खुशी खुशी जो है ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में मंडे के दिन पेरेंट्स को स्कूल में आकर उर्दू की जो है बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है इसकी जो है ट्रेनिंग लेनी है। फिर 2 दिन बच्चों के साथ ये ट्रेनिंग का बच्चों के साथ मिलकर करना है ये सरगर्मी। और फिर जुमेरात को आना है। रियाजी का जो है फिर सरगर्मी समझकर 2 दिन जो है बच्चों के साथ वो सरगर्मी घर में करने का है। और फिर इतवार के दिन इसका जो है टेस्ट रहेगा 10 मार्क का। तो ये पिछले 3 महीनों से जिला परिषद स्कूल में चल रहा है ये प्रोजेक्ट और अच्छी तरह से इसके जो है नताइज निकल रहे हैं। तो अब प्राइवेट स्कूल जो सोसाइटी के तहत चलते हैं उनके लिए भी जो है ये प्रोजेक्ट अब अमल में लाया जा रहा है और हमको ये करना है। तो उसमें ये जो आई बाबा की शाला, इसमें जो है कौन सी जमात के बच्चे रहेंगे? LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे, यानी 3 ता 9 साल के बच्चे रहेंगे। 3 ता 9 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। तो इसमें कुछ भी नहीं करने का है, ना बच्चों को तालीम का बोझ डालना है, बल्कि हंसते खेलते उनको बुनियादी बातें बताना है। और ना बाहर से इसको कोई चीज हमको खरीदना है, बल्कि घर की चीजों से और घर की ही जो हल्की फुल्की जो हम तो खेलते खेलते हंसते हंसते बोलते बोलते सुनते सुनते हम बुनियादी बातें बच्चों को समझा सकते और बच्चों को इसकी जो है सरगर्मियां करा सकते। तब हम यहाँ पे जो है ये LKG के बच्चों के लिए जो है हम क्या करेंगे, ये ए हम लिखाएंगे नहीं, बल्कि उसको बनाना सिखाएंगे और घर में जो चीज दस्तयाब है और उसको आसानी से बनाना। जब ये पूरी A से लेके Z तक जो है ये लेटर्स बच्चा और माँ बाप दोनों खुद मिलकर बनाएंगे तो ये इसकी शक्ल और ये ए है ये कभी भी जिंदगी में मरे दम तक जो है भूल नहीं पाएंगे। तो ये किस तरह करना है हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका तरीका। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज। बराबर। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का SSIS अकेडमी में फिर से एक बार इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हमने देखा था आई बाबाची शाला, जो जिला परिषद नांदेड़ के तहत प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें वालिद और वालिदा को अपने बच्चों के साथ पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर उनको घर की रोज़मर्रा की चीज़ों से, अलग अलग तरह की एक्टिविटी से उर्दू और रियाजी के बारे में मालूमात देनी है। इसके तहत ही हम आज एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें रोज़मर्रा हमारे घर में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो न्यूज़पेपर वाला लाता हो या फिर किराने का सामान बन के भी जो न्यूज़पेपर आते हैं, उससे किस तरह एक्टिविटी के ज़रिए आप अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स या उर्दू अल्फाज या मराठी अक्षर सिखा सकते हैं। तो चलो हम देखेंगे कि हम इन न्यूज़पेपर्स को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये एक न्यूज़पेपर का पेज लिया है। आप इस न्यूज़पेपर के पेज को बीच से मोड़कर इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए, जिसको मैंने यहाँ करके रखा है। अब ये एक्टिविटी करने के लिए हमको न्यूज़पेपर जो है वो चौकोन आकार का चाहिए, इसलिए
मैंने क्या किया है, एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है, जिस वजह से ये हमको पूरा चौरस आकार में मिल जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पेज है इसको हम काट लेंगे। इस तरह से इस एक्स्ट्रा पेज को काट कर आप बाकी के बचे हुए पेज से इनकी घड़ियां बनाएं। इस तरह से इसको बीच से फोल्ड कर ले 2 बराबर हिस्सों में, वापस से एक बार इसको फोल्ड करें इस तरह से, फिर से बीच से हमने इसको मोड़ लिया है और एक आखिर बार वापस हमको इसको मोड़ना है। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेंगे, छोटे छोटे से टुकड़े बना लेंगे जो हमने यहाँ बना के रखे हैं। इन टुकड़ों से हम थोड़ा सा फेविकॉल यूज करके बिल्कुल आसानी से इस तरह की बारीक सी काड़ियाँ बनाएंगे। बहुत आसान है ये, आपको बस इस तरह फोल्ड करना है, थोड़ा सा फेविकॉल इस पर लगाना है इस तरह से, और बस इसको फोल्ड करते जाना है और आराम से अपने हाथों में लेकर इसे थोड़ा सा बारीक कर लेना है ना, बहुत आसान। इस तरह से बहुत सारी हमने यहाँ पे ये बनाकर रखी है पूर्णियाँ, जिनका इस्तेमाल हम करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने ढेर सारी कागज़ की स्ट्रॉ बोलिए, पूर्णियाँ बोलिए या काड़ियाँ जो भी बोलिए बना ली है। एक और बात, अगर आपके पास फेविकॉल अवेलेबल नहीं है तो आप आटे की लई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन पूर्णियों को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इन पूर्णियों से इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने 2 पूर्णियाँ ली है, इनको हम आसानी से इनके जो 2 आखिरी सिरे हैं इनको हम फेविकॉल से चिपका लेंगे इस तरह से पास पास रखकर। एक पूर्णी के 2 छोटे टुकड़े कर हम इनको भी चिपका लेंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से। तो ये हमारा बन गया अल्फ़ाबेट ए। इसी तरह से आप ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। इनको आप अलग अलग शक्लों में झूमर की तरह या फिर एक जगह एक बड़े से पेज पे चिपका कर आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लगाकर रोज़मर्रा देख कर इसको याद कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप बहुत जल्दी इन कैपिटल लेटर्स को सीख लेंगे और हमेशा आपको ये लेटर्स याद रहेंगे। तो हमने इनको 2 अलग अलग तरह में सारे कैपिटल लेटर्स को लगाया है, वो चलिए हम देखते हैं किस तरह लगाएं। हमने इस तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स को बना लिया है। अब इन सारे अल्फ़ाबेट्स को एक जगह करने के लिए हमने दूसरे पेपर से एक ये बड़ी सी स्ट्रॉ बना ली है, जिस पर हमने इस अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर स्टेपलर से पिनअप किया है, जैसे A B C D E F। या तो आप इस तरह से इनको स्टेपल कर सकते हो या फिर झूमर की तरह इनको लटका सकते हो। वो कैसे, ये भी हम देखते हैं। इस तरह से हम इन अल्फ़ाबेट्स को झूमर की तरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से हमने इस G H I J K L M लगाया है। इसी तरह हमने बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को भी झूमर की तरह लगाया है, वो भी हम देख लेंगे। इस तरह से हमने आगे के भी अल्फ़ाबेट को O P Q R S T U को भी इस तरह झूमर की तरह लगा लिया है। और इस तरह से हमने आखिरी अल्फ़ाबेट्स V W X Y Z को भी झूमर की तरह टंगा दिया है। अब इन सारे झूमर्स को आप जहाँ रोज़मर्रा की पढ़ाई करते हो वहाँ पर लगा लीजिए। इनको देख देख के आपको इनमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा और आप ज़्यादा दिन जल्द से जल्द इन अल्फ़ाबेट्स को सीख जाओगे। तो इस तरह से दीवार पे सारे अल्फ़ाबेट्स को आप इन बड़ी स्ट्रॉस पर लगाकर एक अच्छा खूबसूरत सा वॉल पीस बना सकते हो और इससे बच्चों को इन अल्फ़ाबेट्स को सीखने में भी आसानी होगी। आजकल आप लोगों ने देखा है कि बच्चे पूरा पूरा दिन मोबाइल में ही गेम्स खेला करते हैं। अगर आप इस तरह से वालिदैन इस तरह से बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में
साथ लेकर बैठेंगे और रोज़मर्रा की चीज़ों से या रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से इन अल्फ़ाबेट्स को या उर्दू अल्फाजों को या मराठी अक्षरों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा दिनों तक जल्द से जल्द सीखकर ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इन्हें याद रखेंगे। तो अगर आपको ये हमारी एक्टिविटी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेटर्स